उसके बाद आपको लेह तक कोई भी पेट्रोल पंप बीच में नहीं मिलेगा। मतलब सारी चीजें जिसकी वजह से आपकी राइड मुश्किल हो सकती है। एक्सीडेंट हो गया था, हमारे टीम से ही 2 लोग जो थे वो एक बाइक में जा रहे थे। Stay hydrated, keep your documents ready, service your bike on time। ऐसे बहुत सारे टिप्स, डूज एंड डोंट्स के वीडियोस आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे अगर आप लद्दाख ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं तो। ठीक आप ही की तरह मैंने भी अपने ट्रिप से पहले ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे वहाँ पर एक्सपीरियंस करके ही सीखनी थी, और वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ठीक आप लोगों की तरह ही मैं भी लद्दाख ट्रिप में जाने से पहले बहुत सारे टिप्स के, डूज एंड डोंट्स के वीडियोस देख रहा था। ट्रिप में जाने से पहले मुझे काफी हद तक कुछ आइडियाज हो चुके थे, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो आप यार एक्सपीरियंस किए बिना नहीं सीख सकते। उसमें से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज माइलेज कैलकुलेशन। अगर आप लद्दाख में अपनी बाइक से घूमना चाह रहे हैं तो आपको अपनी बाइक का माइलेज बहुत ठीक से कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, जाहिर सी बात है, पेट्रोल अगर बाइक में डलाना है तो माइलेज कैलकुलेट थोड़ा करना पड़ेगा। बट इसमें एक कैच है। यूजुअली क्या होता है कि ट्रिप में जाने से पहले ही हम अपने बाइक की माइलेज की कैलकुलेशन कर लिए होते हैं। बट समझने वाली बात ये है कि जो लद्दाख का टेरेन है और वहाँ की जो रोड है और वहाँ की जो कंडीशन है, और जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप रहते हैं, हम सिटीज में रहते हैं, यहाँ की जो रोड है, यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ की जो रोड कंडीशन है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो आपके बाइक का जो माइलेज होगा वो लद्दाख वाले एरिया में और आपके सिटी वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अलग होगा। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। हम जब अपने ट्रिप में थे तो बहुत सारी जगह ऐसी आ रही थी जहाँ पे हम अपनी बाइक को सेकेंड गियर से ऊपर नहीं लगा पा रहे थे। बहुत जगह ऐसी आ रही थी जहाँ पे हम फर्स्ट गियर से ऊपर नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि जो इंक्लिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था। बहुत जगह जो रोड कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके बाइक की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और इसका सीधा इम्पैक्ट आता है आपके माइलेज में। तो अगर आप अपने बाइक का माइलेज कैलकुलेट कर रहे हैं घर पे, तो ये मान के चलिए कि आपका जो बाइक का माइलेज लद्दाख में होगा वो एटलीस्ट -5 या -10 तो जाएगा ही जाएगा। अब मैं माइलेज कैलकुलेशन में इतना एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लद्दाख के टेरेन में बहुत जगह ऐसा होगा कि काफी लंबे स्पैन में आपको कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था मनाली से, तो मनाली के बाद तांडी के बाद केलोंग, उसके बाद आपको लेह तक कोई भी पेट्रोल पंप बीच में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने बाइक का जो माइलेज कैलकुलेशन है वो ठीक से कर लें। हो सके तो बैकअप में यहीं से अपने लिए एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करके आप यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि अगर बीच में पेट्रोल खत्म होता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, वेदर डिसाइड्स एवरीथिंग। अब इसको भी समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अपनी ही राइड का। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने अपने लद्दाख ट्रिप की शुरुआत की थी मनाली से टूवर्ड श्रीनगर। अब कारगिल से सोनमार्ग के बीच में आता है जोजिला पास। इससे पहले हमने नकीला पास, लाचुंगला, टांगलांगला, खारदुंगला, काकसांगला, फोटूला, नमिकला, ये सारे पासेस कवर कर लिए थे, और ये सारे पासेस जोजिला पास से हाइट में ऊपर है। तो जो लास्ट डे था उस दिन हमें जोजिला पास कवर करना था, और हमें ऐसा लग रहा था कि यार क्योंकि हमने इससे हाई एल्टीट्यूड वाले पासेस कवर कर लिए हैं तो जोजिला पास में क्या ही डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे नीचे है। बट ऐसा नहीं था। जैसे ही हमने द्रास क्रॉस किया उसके बाद शुरू हो गई हल्की हल्की बारिश, और उस बारिश ने हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया। क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू हो गई वैसे ही वो सारी चीजें जो आपकी बाइक राइड को मुश्किल बना सकती है वो सारी चीजें सामने आने लग गई। बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गया, फॉग बहुत ज्यादा हो गया, जो गड्ढे थे उसमें पानी भर गया, रोड बहुत जगह खराब हो गया, बहुत ज्यादा स्लश हो गया। जोजिला पास में बहुत जगह पे लैंडस्लाइड शुरू हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया। मतलब सारी चीजें जिसकी वजह से आपकी राइड मुश्किल हो सकती है वो सब चीजें होने लगी, और जोजिला पास को क्रॉस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जोजिला पास को क्रॉस करना मेरी पूरी लद्दाख ट्रिप का सबसे टफेस्ट दिन था। उस दिन लिटरली हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग गाड़ी चला सके, सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। लद्दाख में किसी भी टाइम वेदर को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन हो जाती है। इसीलिए लद्दाख राइड में वेदर हर चीज डिसाइड करेगा। पॉइंट नंबर 3, सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट।
अब आप लोग ये बोलेंगे कि यार ये पॉइंट तो हमने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन यार इस चीज़ के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें मैंने लद्दाख ट्रिप में एक्सपीरियंस करके समझा। मैं भी जब पहले वीडियोस देख रहा था तो हर कोई इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लगता था कि यार लद्दाख में लोग बहुत ही सेफली गाड़ी चलाते हैं, लोग वहाँ अच्छे जैकेट्स, अच्छा राइडिंग पैंट, अच्छे हेलमेट पहन के जाते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे पास कोई राइडिंग पैंट नहीं है, मैं सिर्फ नी गार्ड लगा के जा रहा हूँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ट्रिप में जाकर मेरा भ्रम टूट गया। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा बाइक चलाते हुए जो लोग सिर्फ एक एक पुल ओवर पहने या एक जैकेट पहने, नॉर्मल सी जैकेट है, डेनिम जैकेट है, जीन्स पहने, नॉर्मल से स्पोर्ट शूज पहने और उसी में वो गाड़ी चला रहे हैं। आज के टाइम पे अगर आप इंस्टाग्राम में रील्स देखेंगे तो आप उनको ध्यान से देखिएगा, लद्दाख वाले रील्स में आपको दिखेगा, बहुत लोग आपको दिखेंगे जो सिर्फ जैकेट, जीन्स और एक हाफ फेस हेलमेट पहने हुए फॉर्मेलिटी के लिए और उसमें बाइक चला रहे हैं। भाई लद्दाख का जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कई जगह पे जो रोड है वो बहुत ज्यादा खराब है। पैंगोंग से सो मोरिरी का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको पूरे रास्ते में 10 से 15% रोड ही अच्छा मिलेगा, बाकी पूरा ऑफ रोड है। बहुत जगह पे बड़े बड़े पत्थर हैं। इन जगहों पे अगर गलती से आपकी बाइक कहीं भी गिरती है तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब मैं सेफ्टी पे इतना ज्यादा इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप राइड के डे 2 पे एक्सीडेंट हो गया था। हमारे टीम से ही 2 लोग जो थे वो एक बाइक में जा रहे थे। टर्न में गलती से क्या हुआ कि उनसे ब्रेक लग गया और वो गिर गए। यू वोंट बिलीव, उनका जो नी गार्ड था, उस नी गार्ड के ऊपर जो स्टील का प्लेट था वो अंदर घुस चुका था, अंदर दब चुका था। जो दूसरा स्टील प्लेट था जो शीन वाले एरिया में होता है वो पूरा स्क्रैच हो चुका था, उसमें मोटे मोटे गहरे गहरे स्क्रैच पड़ गए थे। जस्ट इमेजिन अगर वो गार्ड नहीं होता तो उनके पैर का क्या हुआ होता। जिस दिन नुब्रा में हम थे उस दिन बाइक को स्टैंड लगाते लगाते मैं खुद बाइक से गिर गया था और बाइक मेरे पैर के ऊपर गिर गया था और जहाँ पे मैं गिरा था वहां पे एक बड़ा सा पत्थर था। इसकी वजह से ये हुआ था कि जो मेरे भी नी गार्ड का जो प्लेट था, स्टील प्लेट, वो अंदर की तरफ दब गया था हल्का सा। बहुत जगह पे ये भी हो सकता है कि लंबे लंबे स्पैन में आपको कोई नहीं दिखेगा आसपास, अगर वहां कुछ होता है तो आपकी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। इसीलिए सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो चीज़ें मैंने शेयर की हैं वो आपको थोड़ी सेंसिबल लगी होंगी। हो सकता है आपको आपके आने वाले लद्दाख ट्रिप के लिए ये हेल्पफुल लगे। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।